हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आज की क्लास में हम क्या करेंगे, भारतीय संविधान के जितने भी पार्ट्स हैं, भाग दे रखे हैं, उन सबको देख लेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि भाई इनसे 2 से 3 क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स से, जो भाग हैं उससे, और जो आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन पूछता है। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम आप उठा लें। तो जिन बच्चों का अभी एसएससी सीजीएल है या फिर कोई दूसरा एग्जाम है, उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में भाई मैंने एमसीक्यू दे रखे हैं जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, तो वो ज़रूर से प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। तो और भाई आपको दूसरा काम ये करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। अगर किसी को देखो करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो इवन करंट अफेयर्स की जो आपकी मैगजीन आती है स्पीडी ऑब्जेक्टिव टाइप 2025 की जो आई है, उसका मैंने जो है पहला लेक्चर ले लिया है। 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, पूरी कंप्लीट कराऊंगा मैं उसे। 800 से 900 क्वेश्चन है उसमें, तो सारे करा दूंगा मैं। उसका पहला जो है क्लास आ चुकी है, 100 क्वेश्चन करवाए हैं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और उस क्लास को ज़रूर देखें, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 में। ठीक है, तो करंट अफेयर्स भी आपके लिए हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, तो वो ज़रूर देख लें। बाकी टेलीग्राम चैनल है जीएस एग्जाम्स क्रैकर के नाम से, आप जो है फर्दर अपडेट्स के लिए ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई दोस्त प्रिपरेशन कर रहा है तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, क्लास हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, और क्लास अगर पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपसे कहता हूँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए प्रिपेयर की जा रही हैं भाई। ठीक है, इसमें काफ़ी मेहनत भी लगती है, और आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या है। तो देखो, भारतीय संविधान के जो भाग हैं, पार्ट्स जो दे रखे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो देख लेते हैं। पहला पार्ट क्या है, भाग 1 में क्या दे रखा है? तो भाग 1 में दे रखा है संघ और उसके क्षेत्र। तो यूनियन और इट्स टेरिटरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, कोई दोनों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1 से और 4 आर्टिकल के बीच में है। ठीक है, 1 से लेके 4, तो भाग 1 में इतना आपको ध्यान रखना है। और ये किससे रिलेटेड है? यूनियन और उन इट्स टेरिटरी, तो उनके क्षेत्र से। भाग 2 किससे रिलेटेड है? नागरिकता से रिलेटेड है, सिटीजनशिप, और आर्टिकल इसके हैं 5 से लेके 11 तक। भाग 3 में क्या दे रखा है? तो भाग 3 में दे रखा है मूलभूत अधिकार और जो है फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं भाई, वो कितने हैं वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, और इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। जैसे राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, तो ये आपको पता होना चाहिए। बताइए 19। और आगे जो आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए, जो है मूलभूत अधिकारों के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ठीक है भाई, यहाँ पे हम पार्ट्स देख रहे हैं और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का भी मैं लेके आ जाऊँगा लेक्चर, इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उसके लिए भी। ठीक है, बाकी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स के एक एक आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। जैसे राइट टू इक्वालिटी है, 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, और 18 में क्या है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए एक क्लास ले लूँगा, आपको सारे आर्टिकल्स रटवा दूंगा पूरा। ठीक है, नहीं तो आप एक बार गूगल कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि और लोगों को भी पता चल सके। इससे क्या होगा, आप पहले तो देखेंगे भाई, फिर लिखेंगे, तो आपकी जो ब्रेन मेमोरी है उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, सेव हो जाती हैं, तो आने वाले टाइम में, तो इन फ्यूचर में चीज़ें आपको याद रहती हैं, रिलेट कर पाते हैं आप चीज़ों को। तो नेक्स्ट देख लेते हैं भाग 4। तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये है भाई आर्टिकल 36 से लेके और 51 तक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, आयरलैंड के। और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमने लिए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स हमने किस कंट्री से बोरो करे हैं, तो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसे ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पूछ लेगा। और जो मूल कर्तव्य हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं, फंडा इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं भाग 4A में है, और एक ही आर्टिकल है भाई 51A, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, जो मूल कर्तव्य हैं उनसे डील करता है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं थी भाई। ठीक है, तो ये ऐड करी गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, उसमें ऐड करी गई थी ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और
कौन सी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशन पर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी थी? तो वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है, इस कमेटी का कई बार पूछी हुई है ये कमेटी, ठीक है। और हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भाई। और जो 11th वाली है, 11th वाली जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कब ऐड करी गई थी? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, तब ऐड करी गई थी। ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये आपको पता होनी चाहिए, 11 का 11, ठीक है, बाई नंबर्स, नंबर वाइज पता होनी चाहिए। पहली में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है। क्योंकि भाई एसएससी जो है अब नंबर्स के साथ खेल रहा है कि पहली में क्या है, पाँचवीं में क्या है। तो ऐसे भी आपको नंबर वाइज भी पता होना चाहिए एग्जाम्स में, ठीक है भाई। ये हमने देख लिया फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट पार्ट है जो है वो है संघ से रिलेटेड, यूनियन से रिलेटेड है। और आर्टिकल 52 से लेके 151 में जो है संघ यूनियन के बारे में दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में क्या है। तो भाग 6 में राज्य दे रखा है, स्टेट के आर्टिकल्स दे रखे हैं। तो स्टेट में आर्टिकल 152 से लेके 237 तक जो है स्टेट से डील करता है भाग 6। और भाग 7 में क्या है, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्मित। तो देखिए भाई भाग 7 है उसको डिलीट कर दिया गया है। तो ये कब किया गया था? तो ये जो 1956 में जो 7th अमेंडमेंट हुआ था उसमें डिलीट कर दिया गया था। इसमें राइट टू, इसमें क्या था जो है पार्ट 7 में, तो पार्ट 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल्ड द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल। जो स्टेट थे पार्ट बी में पहले स्केड्यूल के, उन्हें जो है वो थे इसमें, बाकी इसे डिलीट कर दिया गया है इस वाले जो है भाग को। और ये कब किया था? 7th अमेंडमेंट 1956 को। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, ये वाला जो है इस वाले पार्ट से। और राइट टू जो प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट थी भाई ये, पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे। राइट टू प्रॉपर्टी को जो है फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको लीगल राइट बना दिया गया है। लीगल राइट भी बोल सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जैसा भी एग्जाम में आएगा आप उस तरह से टिक करके आएंगे जो है ऑप्शंस, ठीक है भाई। लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दोनों हैं। जो ये है 7th फंडामेंटल जो राइट्स था, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है। अब इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और लीगल राइट बना दिया आर्टिकल 300 के अंडर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और यहाँ पे ये है भाई 7th के बारे में मैंने दे रखा है जो भाग 7 है, तो एक बार पढ़ लें। ये क्वेश्चन डिक्टो आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये स्टेटमेंट जो मैंने दे रखी है। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र, तो यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं उसके बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 239 से 242 तक है। भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में है भाई पंचायत, जो पीआरआईज इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उनके बारे में दे रखी है। तो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो भाई पंचायत है हमारी, तो पंचायत को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल CS का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यहाँ पे मैं भाई शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, पंचायत को। और इसमें क्या किया गया था भाई, एक 11th स्केड्यूल ऐड किया गया था, 11th स्केड्यूल, और उसमें 29 सब्जेक्ट ऐड किए गए थे। इसमें फंक्शनिंग, मैनेजिंग, ये सब दे रखा था पंचायती राज के जो है, पंचायत के जो है मैनेजिंग, फंक्शनिंग, ये सब जो है प्रोविजंस दे रखे हैं इसमें, ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 11th स्केड्यूल ऐड किया गया था और 29 सब्जेक्ट थे, इतना पता होना चाहिए भाई। और ये भाग 9 में है जो पंचायत है। आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि कई बार पूछा है एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, पंचायत से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है भाई। और भाग 9 जो है ये है नगर पालिका, तो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में दे रखा है। तो ये आर्टिकल है 243P से लेकर 243ZG तक। तो ये जो ऐड किया गया था भाई, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस मिला था म्यूनसिपैलिटीज़ को, तो वो मिला था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ही। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तभी से जो है म्यूनसिपैलिटीज़ को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो दिया गया था। तो इसमें भाई 12th जो स्केड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 12th स्केड्यूल ऐड किया गया है। और उसमें आप सब्जेक्ट बताएंगे कितने हैं, ये मैं नहीं बताऊंगा, एक के तो आप बताएंगे। म्यूनसिपैलिटीज़ के NTPC में काफ़ी ज़्यादा भर भर के क्वेश्चन आए इन जो चीज़ें मैंने अब आपको बता रहा हूँ,
ठीक है, अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप उठा के देख लेना, जब उनके आंसर की आएगी। भर भर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, पार्ट से, पंचायत से, नगर पालिका से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई। तो नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट 9B। इसमें भाई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ दे रखी हैं, आर्टिकल 243 जेड से लेके आर्टिकल 243 जेड तक। ये पता होने चाहिए भाई। आप स्टेट का कोई एग्ज़ाम देंगे तो ऐसे भी आर्टिकल पूछ लेता है, कब से कब, कितने से आर्टिकल से कितने आर्टिकल के बीच में है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, तब ये जो है ऐड करी गई थी, जो है फंडामेंटल राइट्स में। तो 2011 में हुआ था शायद ये। ठीक है, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ को फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया था। ठीक है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और इंडिपेंडेंटली वर्क करें, ऐसा मतलब इसको जो है फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया था। ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में जो हुआ था। और ये पार्ट किस में है? पार्ट 9B में है। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आर्टिकल आप ध्यान रखें भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं हम भाग 10 में क्या है। तो भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं, तो शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब एरियाज़ हैं। तो आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक है। भाग 11 में क्या है? तो भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, जो है रिलेशंस है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में। तो आर्टिकल 245 से लेके और 263 तक दे रखा है। ठीक है, अब इसमें जो है रिलेशनशिप कैसे हैं? लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप जो कि है आर्टिकल 245 से लेके 255 तक। और दूसरे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, ये 256 से लेके और 263 तक। इतना आपको ध्यान रखना है भाई, स्टेट और यूनियन के बीच में जो रिलेशन है। भाग 12 में क्या दे रखा है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो अनुच्छेद 264 से लेके 300A तक है। तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रास्ट एंड सूट, तो ये दे रखा है आर्टिकल 264 से 300A तक। भाग 13 में क्या दे रखा है? राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये आर्टिकल 301 से लेके 307, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना भाग 14, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। तो अनुच्छेद 308 से लेके 323 तक हैं। तो भाग 14 में दे रखा है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, जो यूपीएससी आता है, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भाई राज्य और संघ राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उसी में आता है। तो आर्टिकल 308 से लेके 323 तक। ठीक है, यूपीएससी किस में आता है? तो जो सर्विसेज होती हैं 315 में आता है। ये आर्टिकल पूछा गया है भाई, आर्टिकल 315 में। ठीक है, भाग 14A, इसमें क्या आते हैं? ट्रिब्यूनल्स आते हैं भाई, अधिकरण ट्रिब्यूनल्स जो हैं, ये किस में दे रखे हैं? और ये हैं भाई 323A में और 323B में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखने हैं भाई ये पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाग 15। तो इसमें भाई इलेक्शन कमीशन के बारे में दे रखा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो 324 से लेके 329A तक है आर्टिकल। तो इलेक्शन के बारे में है, इलेक्शन कमीशन के बारे में 324 से 329। ठीक है, 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि एक हैं, और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट जी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं भाग 16। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, जैसे कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, आर्टिकल 330 से लेके 342 तक। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, आर्टिकल्स जो है भाग 16 के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है भाई। तो भाग 17 राजभाषा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके बारे में दे रखा है, और आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। ठीक है, आर्टिकल याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई, लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और आपको ये बताना है ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है भाई। ऑफिशियल लैंग्वेज है 22। ठीक है, नेक्स्ट भाग है हमारा भाग 18, आपात संबंध इमरजेंसी प्रोविजंस किस आर्टिकल में है? 352 में से लेकर और 360 में। 352 में है नेशनल इमरजेंसी और 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब मुझे बताएंगे आप स्टेट इमरजेंसी किस में होती है, किस आर्टिकल में है। तो स्टेट इमरजेंसी का आपको आर्टिकल बताना है, नहीं पता तो गूगल करिए, अपने नोट्स में देखिए पॉलिटिके में कहाँ लिख रखे हैं आपने, और कमेंट सेक्शन में लिखिए भाई। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दें डियर लर्नर्स, और जो मैं काम करने की कह रहा हूँ इस पर भी ध्यान दें, इससे चीज़ें आपको याद रहेंगी। आप छोटे छोटे स्टेप लेंगे तो एग्ज़ाम के उतने ही नज़दीक पहुँच जाएंगे डियर लर्नर्स। तो आर्टिकल 352 से लेके 360, 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 60 में फाइनेंस है, और जो स्टेट इमरजेंसी है वो आप मुझे बताएंगे किस आर्टिकल में है, प्रेसिडेंट रूल जिसे बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट को, या आप मुझे बताएंगे 356 किससे डील करता है, 356 और 365 आर्टिकल, ये बताइए आप मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, यह आपका काम है। भाग 19, इसमें भाई जो है दे रखा है प्रकीर्णन स्कैटर्ड, तो अनुच्छेद 361 से लेके और 367 तक, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, जो है पार्ट भाग 19 के बारे में, ठीक है भाई। तो ये सारी चीज़ें भैया आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, जो ये सारे पार्ट्स हैं इनके बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये जो है प्रकीर्णन में क्या है भाई, भाग जो है 19 में, इसमें जैसे मिसलेनियस के बारे में दे रखा है, सारी चीज़ें मिसलेनियस हैं। कवर्स रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग इम्यूनिटीज़ फॉर द प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू मेजर पोर्ट और एरोडोम्स। तो मतलब मिसलेनियस जो है वो दे रखे हैं इसमें, ठीक है। तो पार्ट 19 मिसलेनियस, आर्टिकल 361 से लेके और 367 तक, इतना ध्यान रखना है। भाग 20 संविधान के संशोधन, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 368 एक ही आर्टिकल है इसमें, 368, ठीक है। तो भाग 20 अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक चीज़ और बताएंगे भैया आप मुझे, जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके लिए कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है, अलग अलग मेजोरिटी है। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा इनके बारे में देख लें, अगर नहीं पता है तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो भाग 20 में है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 368 आर्टिकल इससे डील करता है। नेक्स्ट भाग है पार्ट जो है भाग 21 अस्थाई संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध, तो टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, तो भाग 21 में दे रखे हैं। तो 369 से लेके और 392 आर्टिकल तक है भाई, ठीक है। तो टेम्पररी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस भाग 21। भाग 22 में देख लेते हैं क्या है भाई, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से लेके 395। भाग 22 में है, पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल्स, इंट्रोडक्शन, अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स, तो ये आपको पता होने चाहिए भाई, 393 से 395। तो ये हमारे 22 पार्ट कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। बाकी हम देख लेते हैं, देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स। ओरिजिनली हमारे पास 22 पार्ट थे, बट अमेंडमेंट के थ्रू इंक्रीज कर दिए, नंबर ऑफ पार्ट 25 हो गए। अगर एग्जाम में आ जाए ऑप्शन में कितने पार्ट हैं तो 25 लगा के आने भाई अब, ठीक है। बाकी अब देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है और अपना स्कोर बताना है कितने क्वेश्चन सही गए हैं। भाग से जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा अगर पार्ट्स में से पूछ लिया तो आपसे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, बताइए आप कौन सा पार्ट संबंधित है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो इसका जो आंसर है वो है भाई पार्ट 3 में, जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं वो पार्ट 3 में है, और आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। पार्ट 2 सिटीजनशिप से, पार्ट 4 डीपीएसपी से, और पार्ट 5 यूनियन से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है भाई। तो क्वेश्चन सेकंड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन विच पार्ट, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित हैं, तो ये आपको बताना है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को अपने आप। तो इसका जो आंसर है भाई वो है पार्ट 4। तो डीबीएसपी दे रखे हैं हमारे पार्ट 4 में, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 2 में जो है सिटीजनशिप, और पार्ट 5 में यूनियन, ठीक है, यूनियन के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल ड्यूटीज, तो संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों को दर्शाता है, तो ये आपको बताना है भाई। तो सोचिए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है भाई पार्ट 4A, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं भाई इसमें 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड करी गई थी, और 11th वाली करी गई थी भाई कब, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। 11 के 11 आपको याद होनी चाहिए, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से, पार्ट 5 यूनियन से, और पार्ट 6 किससे है, स्टेट से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो क्वेश्चन 4 है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आर डिस्क्राइब्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संघ और उसका क्षेत्र संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो ये आपको बताना है। तो सोचिए इसका आंसर क्या है भाई, आपने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही।
क्लास में। तो इसका जो आंसर है पार्ट 1 में, ठीक है। तो पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, पार्ट 4 में डीपीएसपी है और पार्ट 5 में यूनियन है, यूनियन से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है भाई। एमरजेंसी प्रोविजंस आर गिवन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपातकालीन प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो बताइए भाई किस पार्ट में है जो है एमरजेंसी प्रोविजंस। तो ये है भाई आपका आंसर ऑप्शन बी, पार्ट 18 में दिए हुए हैं भाई, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई क्या है क्वेश्चन। तो विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पंचायत्स, तो संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। सोचिए भाई इसका आंसर आप। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पार्ट 9, ठीक है। ये डील करता है पंचायत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान संशोधन से संबंधित भाग कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो ये है भाई आपका पार्ट 20, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे जो है क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, पूरे पार्ट कंप्लीट होते हैं भाई। क्लास कैसी लगी आप जो है अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और लाइक करें अगर क्लास पसंद आई तो। बाकी आने वाली क्लासेस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए स्पीडी जो मैगजीन है उसको मैं करवा रहा हूँ, पहला लेक्चर आ चुका है, नहीं देखा है तो देख लें भाई। वो एमसीक्यू फॉर्म में है सारे क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है पीवाईक्यू मैं करवा रहा हूँ, एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम आने वाला है, सीजीएल के मैं सारे पीवाईक्यू करवा रहा हूँ जितने भी हैं। 4 क्लासेज आ चुकी हैं उसकी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, आने वाली क्लासेस के लिए, स्टैटिक जीके के लिए कंप्लीट होलिस्टिक जीके मिलेगी आपको। और हमारा जो मटेरियल रहता है वो हम पीवाईक्यू को R&D करके मैं खुद बनाता हूँ भाई, ठीक है। रिसर्च करता हूँ मैं पीवाईक्यू पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी। होलिस्टिक सिलेबस कंप्लीट कवर करेंगे हम, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस का कवरेज। और देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है आपका, लिमिटेड रखिए अपने रिसोर्सेज को, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। जो कि देखिए मार्केट में ना मटेरियल इतना है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसे पढ़ें किसे नहीं पढ़ें, तो उसके साथ दिक्कत है क्योंकि सारे मटेरियल ही अच्छे हैं भाई सबने, पर वो रिपीटिशन ज़्यादा रहता है। एक ही सब्जेक्ट का पार्ट आपने यहाँ से पढ़ लिया, अब पार्ट कहीं और से भी पढ़ लिया, फिर तीसरी बुक से पढ़ लिया, तो भाई उसमें क्या है, उसमें तो दिक्कत है ना भाई। फिर आपको चीज़ें याद नहीं होंगी, फिर उसमें से भी उसमें मेमोरी में तब छपता है जब एक ही बुक को 5 बार पढ़ते हो, ठीक है। तो आपको यही करना है, कम पढ़ना है, एक चीज़ को एक बुक से पढ़ना है और उसे काफ़ी अच्छे से याद रखना है। और पीवाईक्यू प्रैक्टिस ज़रूर लगानी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर लगानी है, तो ये आपको करना है भाई। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपका कोई दोस्त है तो वो प्रिपरेशन कर रहा है तो इस चैनल के बारे में उसे ज़रूर बताएं, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।